बड़े अच्छे लोग हैं, और खास करके रोहन। पापा दूध। बहुत सभ्य और संस्कारी लड़का है। बोलता थोड़ा कम, पर बातूनी लोग ना बड़े तेज होते हैं बेटा। हमें तो लगता है अलका इस घर में बहुत खुश रहेगी, और रहता भी पास में ही है। जब मन होगा आ जाया करेगी मिलने। और भगवान करे वहां इतनी खुशी मिले कि इस घर की कभी याद ही ना आए। और उसे ही क्यों, तुम सबको ऐसा ससुराल मिले जहां इतना प्यार, इतनी खुशी मिले, ताकि तुम इस घर को ही भूल जाओ। नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं होगा। हम कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, ये घर हमेशा हमारे साथ जाएगा। तुम लोग नहीं समझ सकते बेटा कि बाप के दिल पे क्या गुजरती है जब वही बेटी जिसे उसने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया हो सब कुछ छोड़ के ससुराल चली जाती है। और जब उसे बाप से भी ज्यादा प्यार करने वाला पति मिल जाए ना, तो बेटी बिछड़ने का दुख कम हो जाता है। हमें लगता है ये रोहन भी ऐसा ही पति निकलेगा। क्या बात है अलका दीदी, आप हमसे क्या छुपा रही हो? और अचानक ऐसे आप कहाँ गायब हो गई थी? हाँ दीदी, क्या हुआ है आपको? आज हमने सारी बात सुनी। अब रोहन से इतना रोड क्यों थी? ऐसा लग रहा था कि अब खुद ही चाहते हो वो आपको मना कर दे। क्यों? हमने आज से पहले आपको ऐसे बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा। क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। बताओ। बस 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 बेटा। इस वक्त किसका फोन है? हेलो। नमस्ते भाई साहब, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया ना आपको? नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। माफ करना, लेट फोन कर रही हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। हमें आपका परिवार और आपकी बेटी दोनों बहुत पसंद आए, और अगर आप भी हमारे बारे में यही राय रखते हैं तो मिल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मंगनी की डेट पक्की कर लेते हैं। बिल्कुल। शुभ रात्रि। जी शुभ रात्रि। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ पापा? बेटा हम तुम्हारे सरीन अंकल से मिलके आते हैं, ठीक है? अनु, तुमने ठीक समझा। हम जानबूझ के रोहन से उस तरह से बात कर रहे थे क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमें हाँ कहे। पर क्यों? एटलीस्ट बताओ तो सही कि आप ये शादी क्यों नहीं करना चाहते? हम रोहन से शादी नहीं कर सकते। रोहन क्या, हम किसी से भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम राजीव जी से प्यार करते हैं। दीदी, आपको
अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हो? है अनु, इसलिए तो हम कह नहीं पाए ना। फिर आप क्यों बोल रहे हो? दीदी, अरे राजीव कौन है? वो कानपुर में हमारे किराने वाले हैं ना, उन्हीं के बेटे हैं राजीव जी। पता है ना, वो हमारे पीछे पीछे दिल्ली तक आ गए। शास्त्री जी से हमारे पारिवारिक संबंध है, हम दिल्ली आए थे, हमने सोचा कि इनसे मिलने आके। यही पासी बरसाती में रहे ताकि सिर्फ हमसे मिल सके। एक सेकंड। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो जो रियल है, जीता जागता, राइट? अब क्या तुम उससे कभी छुप छुप के मिलने गई हो? क्या उसने तुम्हें कभी कोई गिफ्ट दिया है? वो तुम्हें इतना प्यार करता है कि वो अपना शहर छोड़ के यहाँ आया है ताकि वो तुमसे मिल सके। हमें माफ कर दो, हम जानते हैं कि हम बड़े हैं, हमको तो ऐसा कुछ काम करना चाहिए जो तुम सबके लिए मिसाल बने। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या बताए हमें कितनी शर्म। अरे कैसी शर्म? जिंदगी में पहली बार आपने ऐसा कोई काम किया है जिसपे हमें गर्व है, वरना तो आई एम सॉरी लेकिन हमें तो आप ऐवे ही से लगते थे। लेकिन हमें क्या पता था कि अलका शास्त्री में ऐसा ग्लैमर है कि कोई लड़का उनके पीछे पागल हो सकता है। वाह, मान गया। पापा को भी यही कहे। उनमें बहुत गर्व होगा ना। दीदी, हम समझ सकते हैं, लेकिन आप अगर पहले बता देती तो शायद पापा। अब हम क्या करें? अगर आपकी मुश्किल हम कम करना चाहेंगे तो पापा की बढ़ जाएगी। इसका सलूशन हम देते हैं, जिसकी वजह से सबकी लाइफ आसान हो जाएगी। और अलका दीदी, खासकर आपकी, आप ना कि राजीव जी को भूल जाओ, वो अच्छे नहीं है। तुम राजीव को जानते हो? हाँ, अच्छे से तो नहीं बट थोड़ा बहुत जानती हूँ। एक बार घर पे भी आए थे वो। घर आए थे? हाँ, पर हमें तब ये सब नहीं पता था। दीदी, हम सच कह रहे हैं, हमें रोहन जीजू बहुत अच्छे लगते हैं। रोहन तुम्हारे जीजू नहीं है, सुन लो, और ना कभी होंगे। दीदी, आप शांत हो जाए। अब ये तो सोचिए, हम पापा को बताएंगे कैसे? और अब तो शादी की बात इतने आगे तक बढ़ गई है। शास्त्री जी, बधाई हो बधाई हो। बैठो, आज तो आपको मेरे साथ एक पैग पीना ही पड़ेगा। और नहीं सरीन, क्या कर रहे हो? ऐसे तुम कैसे? एक मौका ढूंढते रहते हो पिलाने का। मैं भाभी अब समझाओ ना कुछ। और भाई साहब 30 साल हो गए समझाते समझाते, कहाँ समझते हैं। और मैं क्या जी, छड्डो। क्या कहा उन्होंने? हाँ, वो तो मंगनी की डेट तय करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी तो। लो जी, मुंह मीठा करो। अरे क्यों हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो सरीन? हम ऐसे ही कुछ। ओए होए शास्त्री जी, सिर्फ हैंगओवर की गारंटी नहीं है, पर पी के देखो, मजा बड़ा आएगा। मुझे तो लगा था कि अब तक तमाशा हो जाएगा, यहाँ तो मंगनियां हो रही हैं। हमें नहीं हाथ लगाना। सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि हमारी अलका को रोहन बहुत पसंद है ना? अच्छा, उसने कहा ऐसा?
नहीं, मुझे लगा। क्यों, आपको नहीं बताया उसने? नहीं, वैसे कभी कुछ खुद से तो कहा नहीं। ओ शास्त्री जी, अपनी अलका शर्मीली है। ये नहीं लोगे आप? वो आपसे क्या कहेगी हैं? कि रोहन को देख के उसको कुछ कुछ होता है? हैं? आप भी ना, ये शर्मीले लोगों के पास दिल नहीं होता, वो सिर्फ एक्सेस नहीं कर पाते। क्या मतलब बोल नहीं पाते। एंगेजमेंट हो गई उसके बाद कुछ। शास्त्री जी, भाई मैं तो कहती हूँ आप एक बार ना दिल खोल के अलका से बात कर ही लो। होनी तो हाँ ही है, पर एक बार शक दूर हो जाए ना तो अच्छा है, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। भाभी कह तो सही रही है। वैसे हमें पता है हमारा कहा टालेगी नहीं अलका, हमें पता है। पर फिर भी भाई उसकी शादी हो रही है तो बात तो एक बार करनी चाहिए उससे, है क्या? हम बात करते हैं उससे। पर कुछ तो करना पड़ेगा। पर क्या? अब सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो पापा को बता दो या फिर राजीव को भूल जाओ। हम दोनों ही नहीं कर सकते। तो कर लो शादी, सब खुश। अनु, हमारे बारे में क्या सोचेंगे? पर इस बात से डर के हम और रुक तो नहीं सकते ना। हे भगवान, लड़का सामने से ही मना कर दे। अलका, अलका। हाँ पापा। क्या कर रही है बेटा अलका? कुछ बात करनी है। वो पापा, वो सो गई है। सो गई? इतनी जल्दी? हाँ, वो देखना दिखाना रिश्ता इन सब में थक गई। आप कहो तो उठा दूं? नहीं, रहने दो, क्यों उठाना? ठीक है, हम कल सुबह बात कर लेंगे, है ना? चलो।